जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने हूं और मैं आज कुछ डिस्कशन करूंगा आपके साथ में शेयर्स के बारे में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिलायंस का देखो डिस्प्ले पे लगा हुआ है कि रिलायंस का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ गया है और नेट प्रॉफिट जो है वो 30% बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर। दोस्तों ये गुड न्यूज़ है जिन्होंने रिलायंस में निवेश किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको बताऊँगा दो ऐसे शेयर जिनमें हमारा पैसा लगा हुआ है और अभी तक उनके भाव ना तो आए हैं। रिटेलर्स का पैसा लगवाया गया है। आईजीएल, दोस्तों आईजीएल का आपको याद होगा आईजीएल कहाँ पे गया हुआ है 515। ये तो एक साल का है 515, और जबकि जो पैसे लगाए गए हैं रिटेलर्स के वो इससे भी पहले लगाए गए हैं। अगर आप देखो इसके चार्ट हम देखेंगे, अब स्टॉक में जाके देखेंगे यदि इसके चार्ट को यदि आप देखो दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बेवकूफ़ बनाया गया और लोगों के पैसे लगवाए गए। इसके चार्ट देखो, अब आप यहाँ पे पैसे लगवाए गए थे 9 मई 1923 से पहले। 9 मई 1923 पे ये 515 पे था। यहाँ पे लोगों के पैसे लगवाए थे 9 मई 1923 पे 515 पे था। उसके बाद भी देखो कंटिन्यूस फॉलिंग आएगी, ये बिल्कुल फॉलिंग आ रही है। और बड़े बड़े जो रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने इसका 650 टारगेट दिया और 700 टारगेट दिया और रिटेलर्स के पैसे दबा के लगवाए। और अब आपके सामने सब कुछ है। ईवी पॉलिसी आ चुकी है दिल्ली ईवी पॉलिसी के कारण इसका शेयर का क्या हाल है आपके सामने ही है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अभी हम पैसे शायद निकाल पाएँ। ये कोई सेलिंग या बाइंग किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूँ कि रिटेलर्स को किस तरह से फंसाया जाता है। और ये न्यूज़ चैनल वाले और जितने भी ये एजेंसीज हैं, ये या तो मैं इनको फेक टारगेट बोलूँगा। भाई अगर आप टारगेट दे रहे हैं तो वो टारगेट क्यों नहीं आ रहा? क्या तो आप टारगेट ना दें, या तो आप टारगेट दें, ये टारगेट ना दें और टारगेट दें तो वो टारगेट तो आए। क्यों हमारा पैसा इसमें फंस जाता है? दोस्तों ऐसे ही मैं एक स्टॉक और देखो आपको बताऊंगा। देखो NIACL यदि आप देखोगे, देखो मैं NIACL की बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये तो इसका भाव ही नहीं आया है। ये 154 पे आया था, उसके बाद डाउन ही पड़ा हुआ है। ये पिछले साल से भी पहले का है जिसमें ये 175-77 गया हुआ था दोस्तों, 170 के आसपास गया था और ये अभी तक नहीं आया है NIACL के यदि आप देखोगे तो। और यहाँ पे भी भारी भरकम एडवाइस दी जा रही थी कि इसको खरीदो और ये 225 क्रॉस करेगा और यहाँ जाएगा और वहाँ जाएगा। उसके अलावा भी दोस्तों कुछ भी नहीं आया है इसमें। NIACL देखो, मैं आपको मनी कंट्रोल पे ले आया हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप ये बताओ ना मुझे कि जब भाई इन्होंने तो 1.5 साल पहले रिकमेंडेशन दी, जब ये 170 के आसपास था कि भाई यहाँ से 200-250 जाएगा, और रिटेलर्स ने तो दम जम के माल उठाया और इसमें पैसा लगाया। तो एक बात मुझे ये बताओ कि वहाँ से ये स्टॉक डाउन क्यों हुआ, वहाँ से ये स्टॉक बढ़ा क्यों नहीं? भाई हाँ, जब स्टॉक बढ़ जाता है उसके बाद ही रिकमेंडेशन क्यों देते हैं? अब देखो, हालांकि अब तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई जा रही है, अच्छी बात है। उस समय तो, और हाँ, जब एक बार ये रिटेलर्स फंस गए उसके बाद ये तुरंत इस शेयर से निकलने की सलाह देते हैं। यदि आप एक बार इसमें इन शेयरों में फंस जाओगे, जो ये बताएंगे 1-2 महीने बाद ये आपको उससे निकलने की सलाह देते हैं। अब इसका आपको देखो, मैं 5 ईयर का चार्ट खोलूँ तो देखो दोस्तों, इन्होंने 225 पे, 18 की बात नहीं कर रहा मैं, 18 की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 21 की। 21 पे 186 टच हुआ है। 21 पे देखो, चार्ट में साफ दिखा रहा हूँ मैं, 21 में 186 पे टच हुआ है 2021 में। 22 दोस्तों 22 फरवरी 2021 एग्जैक्ट यही टाइम बता रहा हूँ मैं। मेरे 2 दोस्तों का पैसा भी इसमें लगाया था उन्होंने, उस समय उनको इतनी जानकारी नहीं थी। मैंने मना भी किया था उनसे कि इस तरह के किसी की रिकमेंडेशन में पैसा ना लगाए। अब देखो 186 पे 185 पे उन्होंने पैसा लगाया, और मेरे हिसाब से आई थिंक उन्होंने शायद 1000 क्वांटिटी ली थी। 1000 एक दोस्त ने ली थी और शायद 400 के आसपास
एक दोस्त ने ली थी क्वांटिटी, और मैंने उनको मना भी किया था कि ऐसे ना लगाएं, बिना कुछ सोचे समझे मत लगाओ। और देखो फिर ये डिप आया 80 रुपीज़ का, 4 जुलाई 2022 को 80 रुपीज़ का। उसके बाद ये बढ़ता गया और 118। और मुझे याद है कि यहाँ पे एनालिस्ट ने इस स्टॉक से निकलने की सलाह दी थी। दोस्तों पूरा ट्रैप बना रखा है लोगों ने, और लोगों को फंसाने के लिए पूरा ट्रैप बनाया हुआ है कि किस तरह से रिटेलर्स को फंसाना है और उसके पैसे इसमें डुबवाने। अब देखो, अब आप यहाँ से देखो 135 पे, अब ये जहाँ तक मैं सोचता हूँ अब ये थोड़ा सा स्टॉक और बढ़ेगा 150 160 पे। ये लोग फिर उस स्टॉक्स को खरीदने की सलाह देंगे। तो आप समझ रहे हो ना कि क्या ट्रैप है भाई। पहले तो स्टॉक को पुश करो, स्टॉक को पुश करो। जब वो स्टॉक अपने भाव पे आ जाएगा, अच्छे भाव पे आ जाएगा, उसके बाद रिकमेंडेशन दो, फिर लोग उसमें पैसा माल दबा के लगाएंगे। उसके बाद आप अपना माल बेच के साइड हो जाओ और डंप हो जाएगा स्टॉक, और वो स्टॉक डाउन पड़ जाएगा। अब देखो, अब आप ये 150 पे, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से स्टॉक डाउन जाएगा या बढ़ेगा। मैं तो सिर्फ मेरे दिखाने का मतलब ये है कि आप किसी की रिकमेंडेशन में नहीं आए, आप अपने स्टॉक की जो स्टडी है वो खुद करें। देखिए ये वीवैप इसका 137 है, 52 वीक जो हाई है वो 154 है, 52 वीक लो है वो 84 है। हाँ, यदि आप इसको 52 वीक लो के आसपास लेते तो मेरे हिसाब से अच्छी मूवमेंट होती और अच्छा आपको पैसा मिलता। थैंक यू दोस्तों।